हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन है बजटिंग, जिसका हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड टाइप। कितने टाइप का बजट होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डाला, क्योंकि मैंने उसको पहले ही अपलोड कर दिया था। वो आपको नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए हम सारी यूनिट दोबारा से नहीं कवर करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट यूनिट से, थर्ड यूनिट से, वो टॉपिक मैं आपको कवर करूँगी। जो कि मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलाई, जिसमें हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कवर करेंगे। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बजटिंग। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम इसका कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बजटिंग क्या होता है। बजट इज अ हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, मैनेजमेंट है, जो भी रूल पॉलिसी बनाता है और जो उसको फॉलो करता है, उसके लिए क्या होता है, बजट एक हार्ट होता है। क्योंकि इसके बिना ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकता है, ना ही मैनेजमेंट प्रॉपर वर्क कर सकता है। बजट एज अ कंट्रोल डिवाइस इन एक्सटेंशन ऑफ प्लानिंग आफ्टर द प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग डिसीजन द अप्रूव्ड प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड इनटू टैलेटेड स्टेटमेंट। ये क्या होता है, एक प्लानिंग का कंट्रोल डिवाइस होता है। जैसे हमने पहले प्लानिंग कर ली कोई भी प्रोग्राम के लिए, जो भी डिसीजन लिया, उसके बाद में ये अप्रूव्ड होता है। आपको पता है, आप कोई भी प्लानिंग करते हो तो उसके लिए बजट भी बनाते हो कि हमें इतने पैसे चाहिए और इसके लिए हमें ये चीज़ परचेज करनी है, ये चीज़ लेना है। तो आपका क्या हो गया, बजट हो गया। प्लानिंग जो प्लानिंग को कंट्रोल करता है, क्योंकि आप अपनी प्लानिंग बजट के हिसाब से ही बनाओगे। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। बहुत सारी डेफिनेशन है, जो भी सिंपल डेफिनेशन है वो एक दो हम लोग पढ़ लेंगे। बजट इज अ डिटेल फाइनेंशियल प्लान। जैसा कि आपको पता है, बजट क्या होता है, एक फाइनेंशियल प्लान होता है। यहाँ पे डिटेल में जो भी फाइनेंशियल प्लान किया जाता है फॉर कैरिंग आउट द एक्टिविटीज़। जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अकम्प्लिश फॉर अ सर्टेन पीरियड टाइम। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोग्राम कर रही है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी और उसका क्या फाइनेंशियल प्लान होगा, उसको हम डिटेल में करते हैं, तो उसको हम बजट बोलेंगे। बजटिंग इज अ फॉर्मुलेटिंग ऑफ प्लान फॉर अ गिवन फ्यूचर पीरियड ऑफ न्यूमेरिकल टर्म। बजटिंग क्या होता है, एक प्लान होता है जो फॉर्मुलेट किया जाता है फ्यूचर के लिए। जैसे प्लानिंग हम आज कर रहे हैं, हमारे पास आज बजट है और हमें फ्यूचर, जैसे कोई भी काम हमें करना है, प्रोग्राम करना है, तो उसको न्यूमेरिकल टर्म में, जैसे कि आपको पता है कि हमें 2,000 रुपये यहाँ खर्च करनी है, 3,000 रुपये ये चीज़ लेना है, तो वो आपका न्यूमेरिकल टर्म हो गया इन अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे हमें ये चीज़ 1 महीने के अंदर ही करनी है। जैसा कि आपको पता होगा, 1 साल का बजट होता है, बहुत सारे लोग 2 साल, किसी का मंथली बजट होता है, तो इस हिसाब से इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बजट। ये मैंने बुक से कंटेंट लिया तो बहुत ज़्यादा है, इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको इसमें बताऊंगी। बजट इज अ प्लान विच स्टेट एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ टर्म ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। बजट क्या होता है, एक प्लान होता है जिसमें हम कोई भी स्टेट्स या कोई भी टर्म क्या यूज़ करते हैं, या तो वो पैसे में होगा या वो रुपए में होगा। आपको पता है बजट किसका होता है, फाइनेंशियल प्लान होता है, तो उसमें पैसे और रुपीज़ भी इन्वॉल्व होते हैं। बजट इज मीन्स चेकिंग द प्रोग्रेस माई कीपिंग एक्सपेंशन कॉस्ट ऑफ कंप्लेंट्स विज ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल प्लान एंड अलाउनेस। ये एक चेकिंग प्रोसेस होता है बजट, जो कि हम कोई भी प्लान कर रहे हैं तो उसमें क्या फाइनेंशियल प्लान कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें अलाउ करनी है, क्या क्या चीज़ें परचेज करनी है और कैसे करनी है, वो हमारा क्या होता है, चेकिंग प्रोसेस होता है। बजट का मतलब क्या होता है, चेकिंग प्रोसेस। के बाद में नर्सिंग के लिए क्या बताया गया है, ए नर्स हु इज प्रोवाइड द नर्सिंग केयर इन द बेस्ट पर्सन टू सेलेक्ट द स्टैंडर्ड आइटम फॉर द नर्सिंग केयर। एक नर्स होती है तो वो किसी भी पर्सन को जो बेस्ट केयर प्रोवाइड करेगी, वो किस बेस पे प्रोवाइड करेगी कि उसके पास क्या क्या स्टैंडर्ड आइटम्स हैं। जैसे कि पहले क्या था, ग्लास थर्मामीटर था, अब क्या है, डिजिटल थर्मामीटर है। तो वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, तो नर्स वो उसको कैसे स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड कर लिए तो करे, इसके लिए भी बजट जरूरी है। बिसाइड द सैलरी बजट, नर्स शुड बी अवेयर हाउ मच फंड इन बीइंग allocated for the development of nursing and turn how much will be defined by the patient। वो चीज़ कैसे करेगी, स्टैंडर्ड आइटम से कैसे उसको केयर प्रोवाइड करेगी, जब वो उसका डिसाइड होगा बजट कैसा है, उस हॉस्पिटल का बजट कैसा है,
और वो क्या क्या रिसोर्सेस अलाउ कर रहे हैं। तो ये किस पे डिपेंड होता है, बजट के ऊपर होता है। तो नर्स क्या है, केयर प्रोवाइड करेगी स्टैंडर्ड आइटम से, तो उसके लिए बजट ज़रूरी होता है कि उसको ये पता होना चाहिए कि कैसे में स्टैंडर्ड्स आइटम यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, किस हिसाब से उसका बजट है हॉस्पिटल। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग। बजटिंग के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो पहला क्या होता है, मैनेजमेंट सपोर्ट। सेकेंड क्या है, एम्प्लॉय इन्वॉल्व, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे भी। स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट, साउंड अकाउंटिंग सिस्टम। मैनेजमेंट सपोर्ट में क्या होगा कि जो भी मैनेजमेंट सपोर्ट कॉपरेशन और वाइटल सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट, जो भी वहाँ पे मैनेजमेंट है तो वो अगर कॉपरेट करेगा, ये सबसे वाइटल होता है किसी भी बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको और एक सक्सेसफुल हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सारे लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। इसके बाद में क्या है, एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट, और उसमें जो भी एम्प्लॉय हैं, ऐसा नहीं कि मैनेजर ने जो भी बजट बना दिया तो वही लागू होगा, उसमें एम्प्लॉय का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी पार्टिसिपेट, या चाहे वो टॉप लेवल का हो या फिर मिडिल लेवल का हो या लोअर लेवल का हो, सारे मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए प्रिपेयरिंग ऑफ बजट। नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जैसे कि हमने स्ट्रेटजी पढ़ी थी, उसमें स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि कोई भी प्लानिंग हमने किया है तो वो हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो उसकी क्या क्या स्ट्रेटजी है, कितने में कब काम करना है और उसको हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है और काम कितने स्टेप में होगा। तो ये एक स्टेटमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन गोल का कि हम अपने गोल को ये स्टेप फॉलो करके अचीव करेंगे। इसके लिए कुछ पॉलिसी भी होंगी। नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जो भी एम्प्लॉय है, जो भी मैनेजमेंट है, उनको सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। आप प्रिंसिपल के नाम जो है इसी से आप पता कर सकते हो कि इसके अंदर क्या लिखना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कोई भी हमें प्लान करते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है। डिफरेंट जो लेवल के मैनेजमेंट हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है, वो सारा किस में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम इन्वॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। इफ़ द बेसिस अजम्पशन ऑफ अंडरलाइंग बजट चेंज ड्यूरिंग अ ईयर, बजट शुड बी रिस्टेटेड। जो हमारा बजट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर बजट था हो सकता है उससे भी और ज़्यादा उसमें इंक्रीजमेंट हो गया है, तो वो हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो उस हिसाब से ईयर वाइज ईयर हमें जो भी बजट है या डे बाई डे या मंथ बाई मंथ बजट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार उसमें जैसे आपके 2024 में 10,000 रुपये का बजट था मंथली, नेक्स्ट ईयर में क्या इंक्रीजमेंट हुआ, बजट भी चेंज होता है, तो उस हिसाब से आपका बजट भी चेंज होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, जो भी मैनेजमेंट है, उनमें प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए अपने गोल को लेके। साउंड अकाउंटिंग सिस्टम, क्या मतलब ये है कि जो भी उनका सिस्टम है वो पूरा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जिससे कि हम उसको और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। तो ये इसके हो गए प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि बजट के बहुत सारे टाइप होते हैं, वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.